आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hi friends, now we have to solve this question. यहाँ में क्वेश्चन दिया हुआ है, determine the length of iron rod and copper ruler at 0 degree Celsius if the difference in their length at 50 degree Celsius and 450 degree Celsius is the same and is equal to 2 centimeter. The coefficient of linear expansion of iron is 12 into 10 की power minus 6 per Kelvin and for that of copper is 17 into 10 की power minus 6 per Kelvin. देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेसिकली एक आयरन रॉड और एक कॉपर का रूलर है। ये सपोज मेरा एक आयरन का रॉड हो गया और ये एक कॉपर का रूलर है। ठीक है, देखिए ये किसका है, आयरन का, आयरन रॉड है और ये कॉपर का बना हुआ है। ओके, तो देखिए इनिशियल कंडीशन पे हमें पूछ रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसकी लेंथ आप बता दीजिए कि आयरन रॉड की लेंथ कितनी है और कॉपर रॉड की लेंथ कितनी है। जबकि 50 डिग्री सेल्सियस एट 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस एंड एट 450 डिग्री सेल्सियस, ये इनकी जो रॉड की लेंथ में डिफरेंस जो होता है वो कितना दे रखा है मुझे, रॉड की लेंथ में जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ओके, दोनों ही टाइम पे एट 50 डिग्री सेल्सियस कितना है चेंज इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर दे रखा है एंड एट 450 डिग्री सेल्सियस चेंज इन लेंथ ये भी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया, ये कितना टेम्परेचर था, T1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू मैंने माना 450 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर्स गिवन है। अल्फ़ा ऑफ आयरन मुझे कितना दे रखा है, अल्फ़ा ऑफ आयरन यानी लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ आयरन इज गिवन एज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर केल्विन। ओके, एंड अल्फ़ा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर केल्विन, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे कंडीशन दी हुई है कि ये कितना है, ये सेम है, ये सेम है और इनकी वैल्यूज़ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि डिफरेंस इन दोनों आयरन रॉड और कॉपर रूलर के बीच का डिफरेंस 50 और 450 डिग्री सेल्सियस पे सेम है। तो देखिए डिफरेंस लिखता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, डिफरेंस अगर चेंज इन लेंथ निकालना है मुझे या डिफरेंस इन लेंथ निकालना है एट टेम्परेचर T1 एंड T2, सो ये क्या आएगा, डिफरेंस इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स। मैंने माना इनिशियल कंडीशन पे इसकी लेंथ थी और इनिशियल कंडीशन पे कॉपर रॉड की लेंथ कितनी थी, वाई थी। ठीक है, आयरन रॉड के लिए एक्स थी और कॉपर रॉड के लिए वाई थी। सो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर T1, सो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू T1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T1। इसके लिए मैंने अल्फ़ा 1 लिख लिया है आयरन के लिए और अल्फ़ा ऑफ कॉपर के लिए अल्फ़ा 2 लिखा हुआ है। ठीक, ये आ गया। और सिमिलरली मैं अगर टेम्परेचर T2 पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा, सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 के लिए अगर मैं चेंज इन लेंथ लिखना चाहूँ, सो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू T2, ओके, माइनस वाई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T2 लिख सकता हूँ। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि चेंज इन लेंथ एट T1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ एट T2, ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। सो यहाँ से आप क्या करिए, ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 T1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T2 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 T2 माइनस वाई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T2। ओके, ये आ गया। अब देखिए जो सेम क्वांटिटीज़ हों वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो
मेरा यहाँ से क्या आएगा जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया मेरा x इंटू अल्फ़ा वन इंटू टी वन माइनस टी टू। एक्स इंटू अल्फ़ा वन दोनों में से कॉमन था। देखिए कैंसिल आउट करने के लिए सिंपल तरीका, यहाँ से इस पे वन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्वांटिटी कैंसिल होगी यहाँ से राइट हैंड साइड से। इसमें सेकेंड क्वांटिटी क्या है y, ये भी राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट होगा। जब x का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा वन टी वन के साथ होगा तो मैं x इंटू अल्फ़ा वन कॉमन ले सकता हूँ और इस साइड पे भी है, यानी कि मैं टी वन माइनस टी टू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ये क्या आ गया फाइनली, x इंटू अल्फ़ा वन इंटू टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फ़ा टू इंटू टी वन माइनस टी टू। जस्ट सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन किया है। ओके, सो यहाँ से टी वन माइनस टी टू को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड है। सो यहाँ से आ गया x इंटू अल्फ़ा वन इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फ़ा टू। ओके, अब मुझे यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू निकाल लूँ, सपोज़ मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मुझे x और y में रिलेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू। सो आप इक्वेशन फर्स्ट पे चाहे रख दीजिए चाहे सेकंड पे, किसी पे भी रख दीजिए। सो जिस सपोज़ मैंने इस पे रख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये वैल्यू रखी तो मुझे यहाँ से बाय यूजिंग इक्वेशन वन, ओके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू अल्फ़ा वन डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन। जस्ट हमने यहाँ पे x की जगह पे x इज इक्वल टू, हमने यहाँ से अगर y निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा टू डिवाइड बाई अल्फ़ा वन इंटू वाई। ये वैल्यू इक्वेशन वन पे रखी है और मुझे ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ रखिए, डेल्टा एल मुझे कितना दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, ओके। सो एंड अल्फ़ा वन कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा वन देखिए कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टू कितना है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एंड अल्फ़ा वन 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो इसको मैं 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया 17 माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, सो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा y की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट्स मैंने सेंटीमीटर में लिख रखी थी, ठीक है, चेंज ही नहीं किया। तो ये कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। एक आंसर मेरा ये हो गया। अब अगर मुझे x चाहिए तो x में कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा वन इंटू वाई कर दूँ तो मुझे x आ जाएगा, ठीक है। सो x की जगह x इज इक्वल टू आ गया मेरा, देखिए अल्फ़ा टू कितना है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और अल्फ़ा वन कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और y कितना आया है 4.8। सो इसको मैंने सॉल्व किया, सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 6.8 सेंटीमीटर इज़ द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो ये दोनों मेरे आंसर हो गए। यहाँ पे मुझे इनिशियल कंडीशन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे क्या चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरी लेंथ आ गई, ओके। आयरन रॉड की लेंथ कितनी आई देखिए, और कॉपर रॉड की लेंथ कितनी आई, तो आयरन रॉड की लेंथ आई 6.8 सेंटीमीटर, ओके। x इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। These are the answers. Thank you.